आपके हाथ जोड़ता हूं, आप यही पर युद्ध करना बंद कर दे। 4 दिन हो गए, अभी तक आपने एक भी पांडव को नहीं मार पाया। आप यदि मेरी तरफ से मन से युद्ध करते तो एक न एक अभी तक पांडव को मार देते। एक भी पांडव को नहीं मारा है, मेरी सारी सेना मरती जा रही है। और ये दुर्योधन बाबा भीष्म से बोला, बाबा आरे बारे दोराते शीश और भयो है सौजो खानो। बाबा आरे दारे दोराते शीश भयो है सौजो खानो। समर के बीच कोई योद्धा मरता समर के बीच कोई योद्धा श्री सूतदेव जी बोले, दुर्योधन कहने लगा, बाबा आप मेरी तरफ से मन से युद्ध नहीं कर रहे। जैसे ये बात कही कि आप मेरी तरफ से मन से युद्ध नहीं कर रहे हैं, अब बाबा भीष्म ने एक बात कही है, दुर्योधन मन वाली ऐसी बात है कि युद्ध तो मैं मन से ही कर रहा हूँ, और यदि तेरे मन में यही बात है तो मेरी तू एक बात सुन कि क्या ऐसा करना कि तू अपनी पत्नी भानुमति को आज रात्रि के 12 बजे मेरे डेरा में भेज देना, और तू मेरे डेरा में अपनी पत्नी को भेज देना। मैं तेरी पत्नी को आशीर्वाद दे दूंगा, अखंड सौभाग्यवती भव, वो पांडव तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि कल के युद्ध में मैं द्रौपदी को विधवा बना दूंगा। अरे जब 5 पांडव हैं, पांडवों में से कोई एक मर जाएगा तो द्रौपदी विधवा तो वैसे ही हो जाएगा। मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ। महाराज ये बात दुर्योधन ने अपनी पत्नी भानुमति को बताई। भानुमति, बाबा भीष्म के डेरा में तू चली जाना रात्रि के 12 बजे, याद है। अब किसे किसे बताए बात? बाबा ने दुर्योधन को बताई, दुर्योधन ने अपनी पत्नी को बताई, 3 लोगों को, चौथे को पता नहीं, लेकिन कन्हैया को मालूम पड़ गया।
अब बताओ उस प्रभु से क्या कुछ छुपा है जिसके हाथ में इस संसार की डोरी है। अब महाराज कन्हैया को नींद नहीं आई, सब लोग सो गए, पांचों पांडव सो गए, लेकिन कन्हैया को नींद नहीं आई। कहते हैं कि महाराज कन्हैया जैसा राजनीतिक और महाराज न तो अभी तक कोई हुआ और न आगे के लिए कोई हो सकता। कन्हैया ऐसी राजनीति चलते थे, ऐसी राजनीति चलते थे कि पूरा काम भी हो जाता था और किसी को मालूम नहीं पड़ पाता था। महाराज पांचों पांडव सो गए, सब लोग सो गए, लेकिन कन्हैया को नींद नहीं आई। और ये 101 रुपए काली चरण प्रधान जी, चाचा जी 101 रुपए का ये पुरस्कार भिजवा रहे हैं। मेरी भगवान से कामनाएं प्रभु सुख और संपत्ति प्रदान करे। कन्हैया ने कहा कि अब क्या करूं, तो कन्हैया कहां पहुंचे, दुर्योधन की पत्नी भानुवती के महल में। और भानुवती से कहने लगे दीदी प्रणाम, कहने लगी प्रणाम। भैया तू इतनी रात्रि के वक्त क्या कर रही हो? कहने लगे हमें एक बात बता, क्या मैंने ये सुना है कि तू बाबा भीष्म के महलों में जा रही है, डेरा में जा रही है आशीर्वाद लेने के लिए। भानुवती कहने लगी कि ये बात तो सिर्फ 3 लोगों को पता थी, मुझे मेरे पति को बाबा ने बताई थी, चौथे लोग को किसी को पता ही नहीं थी। और लेकिन जब इन्हें पता ही है तो मैंने उसे झूठ क्या बोले, झूठ बोलना बेकार है। कहने लगी हाँ भैया जा तो रही हूँ। कहने लगे मैंने ये सुना है कि तू रात्रि 12 बजे जा रही है। कहने लगी हाँ। कहने लगी तू पागल है कि क्यों? अरे बाबा पूरे दिन युद्ध करते, अरे वो भूल गए होंगे, ये बता कोई भी काम करते तो ब्रह्म मुहूर्त में अच्छा रहता है या रात के 12 बजे? बाबा भूल गए होंगे, तू सुबह के 4 बजे जाना, मैं तुझे चुपचाप बताने के लिए आया हूँ, छुप करके सुबह के 4 बजे जाना, सुबह 4 बजे का आशीर्वाद अच्छा होता है। भानुवती को यहाँ तक पढ़ाया कि भानुवती को सुना। अब महाराज याद रहे बारे ठाकुर, महाराज ये ठाकुर जाकर के द्रौपदी के महल में पहुंचे, द्रौपदी को उठाया, बहन द्रौपदी सो रही है, हाँ उठ तो। महाराज लेकर के चले कहां पर? कहने लगे चल तू बाबा भीष्म के पास घूंघट करके जाना है। कहने लगी मैं पहचानूंगी कैसे कि बाबा भीष्म कौन से? कहने लगे कि जौन से डेरा में कोई भजन पूजा पाठ करते हुए नजर आ जाना, तू समझ जाना कि वही ये बाबा भीष्म। आधी रात्रि के वक्त, रात्रि के 12 बजे महाराज बाबा भीष्म के डेरा को द्रौपदी कुरुक्षेत्र के मैदान में ढूंढ रही है और कन्हैया साथ में। और कैसे ढूंढ रही है? लगाए रही माँ भारत के फेरा, लगाए रही कुरुक्षेत्र में फेरा।
तो आगे वाले डेरा में द्रौपदी ने क्या देखा? माला घूम रही बाबा की, रही स्वामी की, रणकोटनी रही शहरा लगाए रही, महाभारत के फेरा लगाए रही, महाभारत के फेरा। द्रौपदी ने देखा आगे वाले डेरा में सफेद गाड़ी है, माला का जाप कर रहे। द्रौपदी समझ गई ये बाबा भीष्म। आगे बढ़ करके द्रौपदी ने बाबा के पैर छुए, घूंघट लगाए और जैसे ही पैर छुए तो बाबा ने हाथ उठा करके क्या कहा? अरे हाथ उठाई बाबा ने कही स्वामी ने स्वागु अमर रहे तेरा लगाए महाभारत के फेरा। स्वागंबर है, एक बार नहीं 5 बार अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव 5 बार का। वैसी द्रौपदी बोल गई। द्रौपदी कहने लगी बाबा की नब्ज कौनी पे आएगी। बाबा बोले जो तो कोई और है, भानुमति नहीं। कहने लगे कौन है? कहने लगे मैं हूँ द्रौपदी। बाबा बोले तुझे लेकर के कौन आया है? तो बाबा क्या बोले? अरे भीतर पाई बुलाई के लिए जाई के लिए वो सलागी रे महाभारत के फेरा द्रौपदी तुझे लेकर के कौन आया? द्रौपदी बोली द्वारिकाधीश कन्हैया। लेकिन बाबा ये बताओ, बात ये वाली सही है या शाम वाली बात सही है? शाम को तुमने ये कहा था कि मैं द्रौपदी को कल के युद्ध में विधवा बना दूंगा। बात अब सही कौन सी है ये बताओ। महाराज द्वारिकाधीश कन्हैया का नाम सुना, बाबा दौड़े और दौड़ के जब गए ना तो का देखो है कि वो तीनों लोगों का ठाकुर और महाराज वह दरवाजे के जो डेरा था ना, वह डेरा के दरवाजे पे चुपचाप खड़ा है। जाकर के एकदम से बाबा भीष्म कन्हैया के पैरों पर गिर पड़े। बड़ी विचित्र लीला थी, सबके सामने होते थे तो बाबा भीष्म पैर छूते थे, सबके सामने होते थे तो बाबा भीष्म के कन्हैया पैर छूते थे, और अकेले में होते थे तो महाराज बाबा भीष्म कन्हैया के पैर छूते थे। पैरों पर जब गिरे हैं बाबा भीष्म कन्हैया के, एक बात कहिए कन्हैया, एक बात बताओ, क्या तुमसे कहूंगा कुछ नहीं, अब मैं तुमसे बोलने लायक नहीं हूँ, क्या बोलूं मैं, लेकिन आप एक बात बताओ, आप ये बताओ, ये द्रौपदी है ना, द्रौपदी, इस द्रौपदी का जन्म हवन कुंड से हुआ था, और जब इसका जन्म हवन कुंड से हुआ था तो उसके पैर में चप्पल साथ में आई थी,
और इसके जो पैर की चप्पलें ये हर वक्त पहने रहती है, कभी उन चप्पलों को उतारती नहीं है। लेकिन आज जब पैरन की चप्पल का है, चप्पल पहन के नहीं आई है, क्योंकि जिस वक्त ये चप्पल पहन के जब चलती है ना, तो वो चप्पलें इसकी आवाज करती। आज चप्पल पहन के नहीं आई है, यदि ये चप्पल पहन के आती तो मैं समझ जाता कि द्रौपदी आ रही है। जैसे कहीं की चप्पल पहन के आई है और इसकी चप्पलें कहाँ हैं, वैसे ही जो महाराज याद रहे कन्हैया ने वे चप्पलें अपनी बगल में तो निकाल के और बाबा के सामने कर दी।